नाज़रीन कराम, साल 2022 का पहला दिन और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी, और आने वाले वक्तों के अंदर सीपैक की तरह पाकिस्तान के लिए एक सोने की चिड़िया जो कि पाकिस्तान के तमाम तर कर्जे उतार सकती है, उसकी नवीद इस वक्त सुनाई जा चुकी है। इन्होंने कहा है कि क्योंकि ये एक इतनी बड़ी सोने की चिड़िया है, इसे जब हासिल किया जाएगा या इसके मामलात दुरुस्त किए जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा और इस पूरे खित्ते के अंदर एक नया तनाज़े की तरफ रोड जा रहा है। और वाखान कॉरिडोर की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने बहुत अहम तरीन चीज़ें रखी कि किस तरह से ये चाइना के लिए फ़ायदेमंद है, अफगानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। कि ये पता चला है कि चीन पाकिस्तान से क्यों नाराज़ है, और उसकी नाराज़गी की जो पहली वजह समझ आई है, जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज हमें बताया है, वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर देने हैं उन चीनी कंपनियों को जिन कंपनियों ने हमारे साथ कारोबार किया है, बिजनेस किया है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जब से वाखान कॉरिडोर की बात आई है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एकदम सड़क पे लोट लोट के नाच रहा है, बल्ले बल्ले करने में लगा हुआ। लेकिन एक चीज़ जो ये लोग अपनी पब्लिक से भी छुपा रहे हैं और शायद खुद पता नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, जो चाइना है, जब उसने जो पीओके का एरिया है वहाँ पर डेवलप कर लिया है रोड, यानी कि सीपैक जो है वहाँ पे डेवलप कर लिया है, तो फिर वो उस रूट को डाइवर्ट करके जो ये अफ़गानिस्तान का वाखान कॉरिडोर है वहाँ से क्यों ले जा रहा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है, चाइना को समझ में आ रहा है कि पीओके लंबी टिकने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करता चला जा रहा है, ये पीओके पे आने वाले चंद सालों के अंदर हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा और हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको डाइवर्ट करना मजबूरी है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर चलते हैं। वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जब आपके सामने हम चलवाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर अहम तरीन साल होने वाला है। और साल 2022 पाकिस्तान के लिए वाखान कॉरिडोर की सूरत में किस तरह से बेहतरीन वक्तों की नवीद लाएगा। इस नाज़रीन कराम, इस वक्त की अगर आप जियो पॉलिटिक्स देख लें, इस वक्त के खत्ते के तमाम तर ममालिक की सूरत हाल देख लें, तो अफगानिस्तान के अंदर एक जानिब थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। अगर हम अफगानिस्तान की पोजीशन को देखें कि अफगानिस्तान इस वक्त लाए कहां पर करता है, अफगानिस्तान की जो महल्ले वकू है उसका जायजा लें तो हमें पता चलता है। आप चाइना का बॉर्डर देख लें, ईरान का, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन मुल्कों का बॉर्डर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे एशियन रीजन के अंदर अफगानिस्तान को वो हैसियत हासिल है जो कि एक इंसानी जिस्म के अंदर दिल को होती है। इस हवाले से अफगान तालिबान की टॉप की लीडरशिप ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि हम चाइना को वेलकम करते हैं। ये जो वाखान कॉरिडोर है नाज़रीन कराम, चंद किलोमीटर की एक पट्टी है, यानी कि उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर को साथ लेके आए, क्योंकि साथियों ये लोग नाच तो ऐसे रहे हैं, ढोल नगाड़े ऐसे पीट रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सिंपल चीज़ है, इनका हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है। जितने ये मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये इन लोग को देखते हैं कि उनके पास से जो है वो तेल निकला। अच्छा, कभी आप देखिए एक चीज़, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज उन्होंने कभी ये वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये चीज़ कहता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी एक तबका विशेष, कि जो है ये अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, ज़मीन से तेल निकलना ये सिर्फ मुसलमानों को गिफ्ट दिया गया है, तोहफा है। इस वजह से इतने जो है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो इतने मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो बन गए। हालांकि वो आपस में कैसे लड़ रहे हैं उसकी बात नहीं करते कि वो भी तोहफा है या नहीं, वो लड़ाई तोहफा नहीं मानते। अच्छी चीज़ हो गई तो वो तोहफा है, तो ये ऐसी चीज़ कहते हैं। तो इसी वजह से इनको लग रहा है कि अब जो है उसके बाद में अगली लाइन में हम थे, क्योंकि हम ही सबसे बड़े जो हैं वो हैं, तो अब हमको तोहफा मिला है। ये तोहफा जो है अब आप समझिए ही कैसा तोहफा है। जो पहले का सीपैक था वो बंद पड़ा है, और अभी से नहीं, तकरीबन 8-10 महीने होने वाले तब से वो बंद पड़ा है। चाइनीज़ इनके ऊपर खिसिया, मतलब एकदम आग बबूला हुए बैठे हैं कि भाई तुमने तो हमारा साला पैसा डुबो दिया, हमें बर्बाद कर दिया तुमने, हमने कभी सोचा नहीं था हमको इतनी तकलीफ़ें आएंगी। पहली चीज़, ग्वादर से चाइना को भागना पड़ा। ग्वादर में जितने उसके इन्वेस्टमेंट उसने किए, ग्वादर सिटी बनाई, ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, फेल हो गया सब का सब में उसका भारी नुकसान हो गया। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर का उसमें नुकसान हुआ, प्राइवेट कंपनीज़ का भी, चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए जो दासू डैम बन रहा है वहाँ पे इनके इंजीनियर्स जो मरे थे उसके कंपनसेशन मांगा है $76 मिलियन का चाइना ने।
इनकी एक औकात नहीं है देने की। तो अभी वो बात जो है, ये मामला टरका रहे हैं, कुछ भी करके टरका रहे हैं भाई, जैसे टरक जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आखिरकार में उसके बदले में इनको अपनी जो है वो ज़मीनें ही बेचनी पड़ेंगी और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता निकलेगा नहीं। लेकिन आप देखो कितने एक के बाद एक झटके दिए हैं इन्होंने पाकिस्तान वालों ने चाइना को। चाइना इनके ऊपर खिसियाया बैठा है। इनको क्या लग रहा है, जो रोड बन रहा है उससे ये लोग वहाँ पे अपना आदमी बैठा देंगे, टैक्स वसूलेंगे, ये कोई बहुत बड़े दादा हैं, ये कोई बहुत बड़े वो रंगबाज हैं, ये बहुत बड़े क्या है जो ये अपना आदमी वहाँ पे टैक्स बैठा देंगे। पाकिस्तान वहाँ पे जो है वो अपना आदमी बैठा देगा। पहली बात तो ये कि ये अपना आदमी बैठाएगा कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये किसकी बात कर रहे हैं, जो रोड पाकिस्तान में आ रहा है, तो क्या अपने ही देश में जो आप टैक्स वसूल लोगे? चलो वसूल लोगे तो आप देखो कि चाइना कभी इनको अलाउ करेगा कि चाइना ने बनाई रोड, ठीक है, ज़मीन का इनको पैसा मुंह पे फेंक के मारा, रोड चाइना ने बनाई, तो फिर पाकिस्तान का कैसे अधिकार बनता है कि वहाँ पे अपना टैक्स वसूल लेगा? ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो एक वही वकान कॉरिडोर से एक रोड पाकिस्तान आने की जगह अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ जा रही है, ये उसमें बात करते हैं हम टैक्स लगा देंगे। यार तुम अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी में टैक्स लोगे? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारा केपीके है, वो उस पर तो अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा है, उस पर तो कब्जा करने के लिए आए दिन आप देखो बम धमाके कर रहे हैं, इनकी चेक पोस्टें उड़ा रहे हैं, इनके फौजी को मार मार भगा रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम उनकी ज़मीन में जाकर टैक्स वसूल लेंगे। तो एक मतलब आप देखो हद होती है, लॉजिक जहाँ पर मर जाता है वहाँ से पाकिस्तानी मेंटेलिटी की शुरुआत होती है। और ये करेंगे क्या? अगर ये कुछ कर सकते हैं तो ये वही कर सकते हैं जो ये दुनिया भर में करते हैं। ये दुनिया भर में बताते हैं ना कि जी पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हैं, और पाकिस्तानी जो है वो कार बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? पंचर बनाते हैं, कार वॉश करते हैं, कार में ट्यूब बदलते हैं, कार के जो नट बोल्ट हैं ढीले तेज करते हैं, ये लोग काम करते हैं। वही यहाँ भी करेंगे। जो चाइना के ट्रक निकलेंगे ना तो वो इनका खाना खाएंगे, ठीक है ना। पेट्रोल पंप सारे जितने होंगे, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, इलेक्ट्रिक जो भी, वो सारे के सारे होंगे चाइना वालों के खुद के, वो अपने सेटअप करेंगे ना। इनके जो है वो रेस्टोरेंट ढाबे वहाँ पे चल पाएंगे, क्योंकि वो चाइनीज़ इनका खाना थोड़ी ना खाएंगे, चाइनीज़ तो अपना खाएंगे, तो वो भी चाइनीज़ के होंगे। सिर्फ अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं तो पंचर बनाने के अलावा और ये कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।